आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आइए देखते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। ड्रा द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू जीरो। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। यानी हम लोग जैसे ग्राफ बनाते थे किसी भी लीनियर इक्वेशन का, सेम वैसे ही प्रोसेस फॉलो करना है। और लास्ट में जब ग्राफ बनेगा एक ट्रायंगुलर रीजन मिलेगा, यानी एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। उस वर्टाइसेस की हमें क्या बतानी है, वैल्यू भी बतानी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया है, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू जीरो। अब इसी को हमें क्या करना है, ग्राफ पे बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को क्या करते थे, पहले वाले इक्वेशन को इक्वेशन 1 और दूसरे वाले को इक्वेशन 2, और उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए टेबल बनाया जाता था। तो हम लोग बनाएंगे टेबल फॉर x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वेशन 1। तो किसी भी टेबल को या ग्राफ को बनाने के लिए मिनिमम x और y की कितनी वैल्यू की नीड होती थी, 2। तो यहाँ पे हम लोग दो ही वैल्यू निकालेंगे, x एंड y का। तो सबसे पहले चालाकी देखो, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे प्लस वन है, अगर इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे हम लोग प्लस वन को, उधर जाके माइनस वन। अब इसमें जल्दी जल्दी वैल्यू रखेंगे और थर्ड से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखो, अगर हम y की वैल्यू जीरो ले लें तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस वन। तो यहाँ पे y की वैल्यू जीरो लेने पर x की वैल्यू मिल चुकी है माइनस का वन। अब ऐसे ही अगर y की वैल्यू हम लोग वन ले लें तो यहाँ पे माइनस का वन है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो माइनस वन और प्लस वन मिलके जीरो हो जाएगा। तो यानी y की वैल्यू वन लेने पर x की वैल्यू क्या आ चुकी है, जीरो। ऐसे ही हम लोग अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, टेबल फॉर 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वेशन 2। तो फिर से हमें किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए मिनिमम x और y की कितनी वैल्यू चाहिए होती है, 2। तो यहाँ पे हम लोग दो ही निकालेंगे, x एंड y। अब यहाँ देखो फिर से चालाकी वही करेंगे, 3x प्लस 2y और माइनस 12 इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 12। अब देखो किसी भी वैल्यू को लो, लेकिन वैल्यू जो हो फ्रैक्शन ना बने, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे आ चुका है नंबर, तो हमारा डायरेक्ट काम नहीं हो पाएगा। अगर देखो हम लोग y की वैल्यू क्या ले लें, जीरो, तो ये पूरा सेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पे बचेगा 3, और 3 इधर इंटू में है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड। तो 3 4 जा 12, यानी y की वैल्यू जीरो लेने पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अब ऐसे ही अगर y की वैल्यू हम लोग 1 ले लें तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और इधर प्लस का इधर जाके माइनस होगा, 12 में से 2 जाएगा तो आएगा 10, और 3 से डिवाइड देंगे तो वैल्यू फ्रैक्शन में। अगर हम लोग यहाँ पे क्या ले लें, 3 ले लें y की वैल्यू, तो 3 2 जा 6, और इधर प्लस का इधर जाके माइनस का, 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा, और 3 से डिवाइड दे देंगे 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 3 लेने पर x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2। अब हम लोग बगल में क्या कर लेंगे, ग्राफ को क्या कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे। तो आइए जल्दी से ग्राफ बनाते हैं। तो देखो हमने ग्राफ को बना लिया है। अब वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले टेबल 1 का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो x पे -1 चलना है और y पे 0। तो x पे -1 यहाँ पे है और y पे 0, तो यही पॉइंट क्या है हमारा, -1, 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, -1, 0। तो -1 और 0। अब दूसरा क्या है, x पे 0 y पे 1, तो x पे 0 y पे 1 यहाँ पे आ गया।
x पे 0 और y पे 1। अब दूसरे टेबल के लिए देखेंगे, x पे 4 है, y पे 0, तो x पे 4 यहाँ पे है और y पे 0 ये है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4, 0। अब ऐसे ही x पे 2 और y पे 3, तो x पे 2 और y पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे 3 बना लेंगे, x पे 2 y पे 3, 2, 3। अब क्या करना है, स्केल से बस मिलाना है ताकि ट्रायंगुलर रीजन बने। तो ट्रायंगुलर रीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्केल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले टेबल 1 को देखेंगे, तो टेबल 1 -1, 0 था, 0, 1। इसी को हम लोग क्या करेंगे, बहुत बड़ा सा क्या करेंगे बना देंगे, यानी लाइन बहुत बड़ा रहे, कहां कटेगा कोई पता नहीं। तो यहाँ पे ये हो गया। अब ऐसे ही दूसरे का ग्राफ मिलाएंगे, 4, 0, 2, 3। तो 4, 0 और 2, 3, तो यहाँ पे देखो भैया, तो देखो ट्रायंगुलर रीजन कहाँ बना, तो यही तो हमारा ट्रायंगुलर रीजन है, यहां से यहां तक का। और इसी की हमें क्या बतानी है, वर्टेक्स की वैल्यू। अब आइए देखते हैं वर्टेक्स होता क्या है। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, जहां पे दो लाइन आके मीट करती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो यहाँ पे देखो एक लाइन, दो लाइन आके मीट करी, एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स, यानी जहां जहां लाइन आके मीट करती है वहां पे वर्टेक्स बनता है। तो ट्रायंगल के अंदर तीन वर्टेक्स बनते हैं, तो तीनों की हमें क्या करना था, वैल्यू बताना था। तो यही देख लो भैया, पहली वैल्यू क्या हो गई, -1, 0, और दूसरी वैल्यू क्या मिली है 2, 3, और तीसरी वैल्यू क्या मिली है 4, 0। यानी ट्रायंगल के वर्टेक्स के वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, 0, 2, 3 और 4, 0। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो को अच्छे से रिवाइज करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे। तब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।